हेलो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं जो एक्सरसाइज 3.1 में आता है नई बुक के हिसाब से और 3.2 में आता है जो हमारी पुरानी बुक्स हैं उनके हिसाब से। तो चलो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमको क्या करना है, इनके जो इक्वेशन दिए हैं उनको उनके रेशियो को कंपेयर करके बताना है क्या वो कंसिस्टेंट हैं और इनकंसिस्टेंट हैं। तो देखो इसका ये मैं आपको वो दिखा देता हूँ, रेशियो उनके रेशियो दिखा देता हूँ। इनसे आप उन रेशियो को निकाल के आप आराम से कंपेयर कर मतलब पता कर पाओगे कि ये हमको जो हमको इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है नॉन कंसिस्टेंट है। तो मैं आपको लिखा देता हूँ उनको। तो कुछ हमारे पास रेशियो हैं A1 A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर हमारे पास ये निकल के आ रहा है इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इनका रेशियो इस फॉर्म में आ रहा है तो इसका मतलब है ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर इस फॉर्म में आ रहा है A1 A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, इसका मतलब भी है ये कंसिस्टेंट है। तीसरा वाला आता है अपना A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, इसका मतलब है ये इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है। इनका तो कोई एक और मतलब होता है, इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब किसी इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन, इन दोनों इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन मिलेगा अगर ये वाली चीज़ फॉलो हो, मतलब निकल के आ रहा है तो रेशियो कंपेयर करने पर। अगर ये निकल के आ रहा है तो इसका मतलब है इसके इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर ये चीज़ अगर ये आ रहा है इनके रेशियो कंपेयर करने के बाद तो इसका मतलब होगा इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये आ रहा है इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। तो चलो हम पहला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो देखो हमको ये क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो हमको क्या करना है, सिंपली इनके A1 A2 और इनके रेशियो में लिख लेना है। तो देखो A1 की वैल्यू क्या हुई अपनी 3 हुई, क्योंकि जो x के बगल में है वो A1 है। इस दूसरी इक्वेशन में x के बगल में है A2 है। ऐसे ही पहली इक्वेशन में y के बगल में है वो B2 है, वो B1 है। और इस दूसरी इक्वेशन y के बगल में है वो क्या कहते हैं B2 है। ऐसे ही पहली इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो C1 है, दूसरी इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो C2 है। ठीक है, तो A1 निकल गया। अब हमको निकालना है 8 ओम, अरे तेरी A1 और A2। तो A1 क्या है हमारे पास 3 है, क्योंकि x के बगल में पहली इक्वेशन में तो A1 निकल गया, और ये x से दूसरी इक्वेशन में x के बगल में है तो ये A2 हो गया, तो 3/2 मिल गया। ऐसे ही इस इक्वेशन में हम B1 लगा लेंगे, B1 और B2। B1 क्या है, पहली इक्वेशन y के बगल में है जो मतलब कोफिशिएंट है वो हो गया, और दूसरी इक्वेशन y की कोफिशिएंट है बगल में है ये है -3, तो ये आ गया -3। ठीक है, ऐसे ही हम C1 C2 निकालेंगे। ठीक है, C1 क्या है 5 है, C2 क्या है 7, 5/7 ये निकल गया। अब इनके देखो हम रेशियो को देखेंगे, 3/2 इक्वल टू 3/2 2/3 और 5/7। क्या ये इनको हम और काट सकते हैं? नहीं, इनको नहीं काट सकते हम, और तो उसको ऐसे लिखना छोड़ देंगे। क्या इनको हम और काट सकते हैं? नहीं काट सकते। क्या इनको हम और काट सकते हैं? नहीं काट सकते। अब देखो क्या क्या ये दोनों बराबर हैं, ये और ये बराबर है? नहीं है, तो हमने लिख दिया नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब हम देखो क्या इसमें वो भी पहली A1 A2 और B1 ये A1 A2 है, ये B1 B2 है। क्या इनमें तीनों में से A1 अपॉन A2
डज नॉट इक्वल टू B1/B2 दिख रहा है कोई सा आपको? पहला दिख रहा है, और पहला दिख रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा ये कंसिस्टेंट है। हम इतना ही चेक कर लें, कह देंगे ये कंसिस्टेंट है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको उसका सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमको क्या करना है, A1/A2 निकालना है। A1/A2, तो A1 क्या है हमारे पास, जो पहली इक्वेशन में x के बगल में है वो A1 है, तो हमने लिख लिया 2। A2 क्या है, जो पहली इक्वेशन में है, दूसरी इक्वेशन में x के बगल में वो A2 है, तो ये लिख लिया हमने 4। ठीक है, ऐसे ही हम लगा लेंगे B1/B2। B1 क्या है, पहली इक्वेशन में y के बगल में है, जो क्या है B1 है -3। दूसरी इक्वेशन में y के बगल में है वो है हमारा B2, तो -6 हो गया ये। C1/C2 लगा लेंगे। अब C1 क्या है, कांस्टेंट 8 है, 8 लिख लिया। C2 क्या है, 9 है, लिख लिया। अब इनको देखेंगे हम, इनको सिंपल लिख लेंगे, 2/4, 3/6, ये माइनस के हैं दोनों। ठीक है, ये नेगेटिव साइन है दोनों, है ना। तीसरा है 8/9। क्या ये इनको हम और काट सकते हैं, कट रहे हैं क्या ये? हाँ कट रहे हैं, 1/2 से ये कट रहे हैं। क्या ये कट रहे हैं आपस में? तो माइनस से माइनस कट गया, और 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 ये कट गया। क्या ये और कट सकता है? नहीं, ये और नहीं कट सकता। तो देखो उसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, 1/2, 8/9 ये आ रहा है। क्या A1/A2 B1/B2 या ये आपस में बराबर हैं? हाँ है, तो हमने बराबर लिख दिया। क्या B1/B2 C1/C2 क्या ये बराबर हैं? ये बराबर में तो नहीं है, तो हमने नॉट इक्वल लिख दिया। अब चेक करो इनमें से कौन सी किसके जैसा शो हो रहा है आपको। ये आप गौर करोगे, इक्वेशन 3 की तरह लग रहा है आपको। देखो ये है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब है कि ये इनकंसिस्टेंट है, इसका ये मतलब है। ठीक है, अभी हम पार्ट 3 डिस्कस करते हैं। तो हमको A1 निकालना है, A1 और A2। A1 क्या है, तो पहली इक्वेशन में x बराबर में वो A1 है, तो 3/2 हो गया, 3/2 हमारा A1 हो गया। अब A2 निकालना है हमको। A2 क्या है, दूसरी इक्वेशन में x के बगल में जो A2 है, तो 9 है ये। इसको हमने देखो सॉल्व किया तो ये आ गया 3/2 × 9, ये आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/18। 3/18 है, तो सिंपली हमने इसको 3/18 लिख लिया। अब हमको निकालना है B/B2। B1 क्या दे रखा है हमको, 5/3, तो 5/3 लिख लिया हमने। अब हमको B2 क्या दे रखा है, -10, तो हमने एक लाइन खींच के -10 लिख लिया। इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो ये आ गया 5/3 × -10, तो ये आ गया 5/30। ये माइनस ऊपर आ गया, तो ये ऐसा आ गया, ये 5/30। तो इसको हम लिख लेंगे 5/30 माइनस का। तो C1/C2 क्या है हमारा, C1 है हमारा 7 और C2 है 14। तो कांस्टेंट लिखना होता है, कांस्टेंट 7 और 14 ये हमने लिख लिया सिंपली। और हमने इनको नीचे लिखा 3/18 -5/30 -5/30, फिर लिखा हमने 7/14। ठीक है, इसको लिखने के बाद हमने देखा कि क्या ये कट रहे हैं आपस में। हाँ, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18।
ये 5 ये कट रहा है क्या, 5 बन जा 5, 5 6 जा 30, ये कट रहा है क्या, हाँ ये भी कट रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो क्या आ रहा है 1/6, दूसरा आ रहा है माइनस का 1/6, तीसरा आ रहा है 1/2। क्या A1/A2 B1/B2 बराबर है, नहीं है, तो हमने सिंपली नॉट इक्वल लगा दिया, है ना। तो हमने चेक किया कि इसमें से यार कौन सा फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है पहले को फॉलो कर रहा है, तो हमने लिख दिया कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है। अब देखो पहले ही नॉट इक्वल आया तो हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला ही नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो इसका मतलब है इसका यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है। तो अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 को अब हमको इसमें फोर्थ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो A1 A2 निकालना है, A1/A2, A1 क्या है 5 है, A2 क्या है -10 है, ठीक है। B1/B2 क्या है, B1 है हमारा -3 और B2 क्या है 6, ठीक है। C1/C2 क्या है, C1 है 11, C2 क्या है -22। तो देखो हमने सिंपल इनको नीचे लिखा तो ये आ गया, तो माइनस ऊपर आ जाएगा, तो -5/10, दूसरा क्या B1/B2 क्या आ रहा है 3/6 माइनस का, और C1/C2 क्या है 11/22, ये भी माइनस का। क्या ये आपस में कट रहे हैं, हाँ कट रहे हैं, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, कट रहे हैं। क्या ये भी कट रहे हैं आपस में, हाँ कट रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या ये कट रहे हैं, ये भी कट रहे हैं, 11 1 जा 11, 11 2 22, तो क्या आ रहा है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। हाँ ये देखो क्या A1 A2 B1 B2 के बराबर है, हाँ है। क्या B1 B2 C1 C2 के बराबर है, हाँ है। ये तीनों इक्वल टू हैं, तो इसका मतलब है इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, CONSISTENT कंसिस्टेंट। आपको बस ये याद होना चाहिए, अगर ये याद है तो हम सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सॉल्व, ठीक है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। हमने A1 और A2 निकालना है। A1 क्या है अपना 4/3, तो 4/3 लिख लिया, ये लिख लिया डिवाइड में पूरा। ये क्या है 2 है, A2 क्या है हमारा 2, तो 2 लिख लिया हमने। इसको सॉल्व किया फर्दर हमने, तो 4 3 × 2, ये आ गया 4/6, तो हमने इसको 4/6 लिख लिया। 4/6 B1 B2 निकाला हमने। B1 B2 क्या है, B1 है 2, B2 क्या है 3, लिख लिया हमने। C1 C2 निकाला, C1 क्या है 8, C2 क्या है 12, लिख लिया हमने, ठीक है। अब हमने तो इनको नीचे लिखा 4/6, 2/3, 8/12। क्या ये कट रहे हैं फर्दर, हाँ कट रहे हैं। 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। क्या ये कट रहे हैं फर्दर, नहीं कट रहे। क्या ये कट रहे हैं, ये हाँ कट रहे हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो क्या आ रहा है 2/3, 2/3, 2/3। क्या तीनों आपस में बराबर हैं, हाँ बराबर हैं, तो किसको फॉलो कर रहे हैं, सेकंड वाली को फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी कंसिस्टेंट हैं। तो ये CONSISTENT ये भी कंसिस्टेंट है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 अब पूरा सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब हमको जो बहुत सारी इक्वेशन दी हुई है, मैंने फिलहाल में एक ही लिखी है, उनमें से बताना है कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कौन सी इनकंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट है तो उनके सॉल्यूशन निकालो ग्राफिकली, तो ठीक है, ये हमको करना है इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, उससे पहले इनको चेक करेंगे कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो हमने लिखा सिंपली A1/A2, A1 क्या है हमारे पास 1 है, A2 क्या है 2 लिख लिया हमने।
b1/b2 क्या है अपना, b1 क्या है, बाई बगल में जो लिखा हुआ b1 है, बाई बगल में 1 लिखा हुआ है तो 1 लिख लिया हमने। b2 क्या है 2 है। c1/c2, c1 क्या है अपने पास 5 है, c2 क्या है 10 है, नीचे लिखा हमने 1/2, 1/2 5/10। ये आपस में कट सकते हैं और नहीं कट सकते, ये कट सकते हैं नहीं कट सकते, ये क्या ये कट सकता है, हाँ कट सकता है, 5 बन जाए 5 2 10, ये आ गया क्या 1/2 1/2 1/2। आपको ये तीनों बार इक्वल टू लग रहे हैं, इक्वल टू का मतलब है ये कंसिस्टेंट है, ये तो मतलब है इसका, हमने पढ़ा था ना ये 1/a2 अब इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो इसका मतलब होता है ये कंसिस्टेंट है। जो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन कराए थे उसका ये ठीक है, ये इसको फॉलो कर रहा है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसको फॉलो कर रहा है ये, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है, तो हमने उस हिसाब से इसको कंसिस्टेंट लिख लिया। अब हम ये कंसिस्टेंट है तो हमको इसका सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे देखो ग्राफिकली सोल्यूशन निकालने के लिए हमको क्या करना होता है कि हमने पहली इक्वेशन ले ली, हमने x + y = 5, ये पहली इक्वेशन है हमारी, ये दूसरी इक्वेशन है। तो हमने क्या किया, एक बार हमने लेट कर लिया x = 0 है, तो y बराबर क्या आया, तो y बराबर आ गया 5, तो हमको पहला पॉइंट मिल गया 0,5। अब दूसरी बार हमने क्या लेट किया, लेट y बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 5, तो दूसरा पॉइंट हमको मिल गया 5,0। अब हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन ली हमने 2x + 2y = 10, ठीक है। हमने क्या किया, इनमें से 2 कॉमन ले लिया, तो x + y = 10 आ गया, ये 10 चला, ये 2 चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया उससे, तो x + y = 10/2, ये कट के आ गया 5 आ गया ना, x + 5y = 5, क्योंकि वो नीचे चला गया वो हमने काट दिया 2 से, 2 5 10, ये आ गया। तो हमने क्या किया, लेट किया, हमें x = 0, तो y आ गया हमारा 5, भाई x को 0 कर दिया तो y हमारा 5 आ गया, तो हमको एक पॉइंट मिल गया 0,5। दूसरी बार हमने क्या लेट किया, लेट y = 0, अगर y हमने 0 लेट कर लिया, ये y 0 है तो x बराबर 5 हो जाएगा, तो x बराबर 5 आ गया, तो हमारा आ गया 5,0। ये हमको 4 पॉइंट मिल गए। ये 4 पॉइंट कौन कौन से हैं, 0,5 5,0 0,5 और 5,0। अब इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ग्राफ हमने बनाया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। हमने पॉइंट क्या दिए हुए हैं, 0 पे मतलब 0,5, तो एक्स एक्सिस पे क्या है 0, वाई पे क्या है 5, तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है 5,0, दो एक्स एक्सिस पे क्या है 5, वाई एक्सिस पे क्या है 0, तो दूसरा ये पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा 0,5, यही पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है हमारा 5,0, यही पॉइंट है। तो हमने ये हमारी लाइन ड्रॉ कर ली, ये लाइन आ गई। अब हमने देखो इसके सॉल्यूशन लगा, इसके हम लाइन आ गई तो ये इसमें तो ये इसका मतलब है कि एक के ऊपर एक लाइन आ रही है, क्योंकि तो एक लाइन इसके लिए ड्रॉ हुई है ये वाली, एक लाइन इसके लिए ड्रॉ हुई है, तो ये लाइन एक के ऊपर एक आ रही है। मतलब ये है कि हर पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। ये दो है ना, 2 पॉइंट है तो दोनों की 2 लाइन ड्रॉ होंगी, तो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका हर पॉइंट पे इसके सॉल्यूशन होंगे। आप कोई पॉइंट ले लिए, सब पॉइंट पे सॉल्यूशन लिख लेंगे इसके। देखो
ऐसे मान लो ये है 3,2 या 2,3, इतने सब पॉइंट पे इसके एक सॉल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो अभी हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। तो पार्ट 2 में हमको A1 और A2 निकालना है ना। पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। तो A1 अपॉन A2, A1 क्या है, x के बगल में जो लिखा हुआ है इसका A1 है, तो x के बगल में कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेंगे हम, तो 1 लिख लिया हमने। A2 क्या है, x के बगल में लिख रहा है वो है, तो 3 आ गया। और ऐसे ही B1 B2 निकाल लेंगे। B1 क्या है, y के बगल में लिख रहा है, कुछ नहीं लिख रहा तो 1 है, 1 मान लेंगे, और माइनस भी लगा हुआ है तो -1 हो गया, तो -1। ऐसे ही इसका y के बगल में क्या लिखा है 3, वो -3 तो -3 लिख दिया हमने। C1 अपॉन C2 क्या है 8/16, 8/16 ये हमने लिख लिया। तो देखो हमने लिखा 1/3, ये आ गया हमारा -1 और -3, ये आ गया 8/16। देखो ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि ये इससे फर्दर आगे नहीं कर सकते। क्या है, देखो ये माइनस है तो इस माइनस से माइनस कट गया। और ये क्या, ये कर सकते हैं, हाँ ये कर सकते हैं, 8 बन जाए 8 × 16। तो क्या आया अपने पास 1/3, 1/3, 1/2। क्या है, दो A1/A2 B1/B2 बराबर है, हाँ बराबर है, तो बराबर लिख दिया हमने। B1/B2 C1/C2 बराबर है, नहीं है, कोई ये 1/3 है, ये 1/2 है, तो नॉट इक्वल टू आ गया। देखो एक प्रॉपर्टी थी जो हमने देखी थी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये आता है तो इसका मतलब होता है ये इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट इसका मतलब है इसका नो सॉल्यूशन है। ये पैरेलल लाइन बनेंगी, इसकी पैरेलल लाइन बनेंगी, तो इसका हम ग्राफ पे सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, तो ये क्वेश्चन नहीं खत्म हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस। ठीक है, तो पार्ट ये हमने देखा, तो इसमें हमने A1 और अपॉन A2 निकाला। A1 क्या है 2, A2 क्या है अपना 4 लिख लिया हमने। B1/B2 निकाला। B1 क्या है अपना 1, B2 क्या है अपना -2। ऐसे ही हमने C1/C2 निकाला। देखो C1/C2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो हमेशा निकालते हैं हम इसको इक्वल टू, ये इस इक्वेशन को एक साइड लिखते हैं और जो कांस्टेंट है उसको एक साइड लिखते हैं। तो हम -6 को उधर ले गए तो क्या आ गया, +6 आ गया। वो इधर ले जाएंगे ना, अभी तो फिलहाल माइनस का है, उधर ले गए तो प्लस का आ गया, तो +6 रख दिया हमने। ऐसे ही -4 को उधर ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगा +4, तो हमने +4 लिख दिया। अब हमने देखा, हमने नोट किया नीचे 2/4, 1/-2 और ये आ गया 6/4। क्या ये कर सकते हैं फर्दर, हाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया। क्या ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या ये कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या आया 1/2 माइनस का 1/2, 3/2। क्या A1/A2 B1/B2 बराबर है, नहीं है, तो ये पहला ही A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता है, तो इसका मतलब होता है ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो इसका हम ग्राफ पे सॉल्यूशन लगा लेंगे। तो चलो ग्राफ पे सॉल्यूशन लगाते हैं इसका। तो हमने इसमें पहली इक्वेशन लिखेंगे 2x + y = -6, ये है। तो हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे क्योंकि हमको सॉल्यूशन लगाने हैं। 2x + y = 6 आ गया। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेट कर लेंगे y = 0, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो y को हम लेट कर लेंगे 0। तो y लेट किया तो हम आ गया 2x + 0 = 6, ये आ गया। तो 2x = 6, हम 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x = 6/2, 2 से 6 3 बार कट गया, तो पॉइंट क्या निकला 3,
0, ये तो निकला पॉइंट हमारा। तो y 0 माना था हमने, x वैल्यू निकल गई 3, तो 3,0 पॉइंट हो गया। ये आ गया। तो देखो इसके बाद हम निकालेंगे उसकी वैल्यू, दूसरा पॉइंट निकालेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब की बार हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को लेट कर लेंगे हम 1, x की वैल्यू 1 लेट किया हमने, तो देखो क्या आया 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, 2 प्लस वाई इक्वल टू 6 आ गया, 2 को उधर ले गए तो y इक्वल टू 6 माइनस 2, तो y इक्वल टू 4 आ गया, तो 6 में 2 का 4 आ गया। तो हम दूसरा पॉइंट का निकला हमारा 1,4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, दूसरा पॉइंट हमारा ये निकल गया। सेम हम दूसरी इक्वेशन के लिए करेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, x को उधर ले गए तो प्लस का हो गया 2x, वो 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y इक्वल टू 0। तो लेट हम कुछ भी कर सकते हैं, हम 1 2 3 कुछ भी, इसको लेट करने के बाद हमारे पास एक वेरिएबल बचेगा, उस वेरिएबल से हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने y इक्वल टू 0 लेट कर लिया, तो आ गया 4x माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, तो 4x इक्वल टू 4 आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो x इक्वल टू 4/4, ये 1 आ गया, 4 से 4 कट गया 1 बार। तो पॉइंट क्या है हमारे पास 1,0 पहला पॉइंट। अब ऐसे ही दूसरा पॉइंट लगा लेंगे। इक्वेशन क्या है हमारा, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब की बार हमने x को 0 लेट कर लिया, x को 0 लेट किया तो क्या आ गया 4 इंटू 0 माइनस 2y इक्वल टू 4, तो 0 माइनस 2y इक्वल टू 4, ये तो आ गया। अब देखो हमने y इक्वल टू 4/2, 4/-2 ले सकते हैं ना, 4 ये 2 माइनस का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 नीचे आ गया, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो नीचे आ गया -2। तो देखो 2 से हमने 4 को डिवाइड दिया, कितनी बार, 2 बार गया, तो y इक्वल टू आ गया -2, कोई माइनस है ना साइन, तो -2 आ गया। दूसरा पॉइंट हमको क्या मिला 0,-2, 0,-2 मिला। तो हम क्या करेंगे, ये 4 पॉइंट को हम एक साइड लिख लेंगे, तो 4 पॉइंट को हमने एक साइड लिख लेंगे, उसके बाद हम इसको ग्राफिकली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी इसका ग्राफ बना लिया, तो इसको तो आगे कैसे करेंगे हम। पहला पॉइंट क्या है 3,0, तो x एक्सिस पे 3 ये रहा, y एक्सिस पे 0, तो यहीं के रहेंगे, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है अपने पास 1,4, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 4, तो दूसरा पॉइंट हो गया हमारा ये। तीसरा पॉइंट क्या है अपने पास 1,0, 1,0, तो x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 0, तो ये तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट क्या है हमारा 0,-2, तो x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे -2, तो ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, उन पॉइंटों को जोड़ेंगे। तो पहली इक्वेशन के ये पॉइंट थे, दूसरी इक्वेशन के ये पॉइंट थे, तो हम इनको जोड़ेंगे। तो ये कैसे जुड़ा, ये सॉरी गलत बन गया, ये जाएगा, तो ऐसे जाएगा ये। और जब हमने पॉइंट जोड़ा, ये तो लगभग आप देखोगे 2,2 पे वो हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये दो ग्राफ ढंग से बन नहीं पाया, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड बना रहा हूँ, अगर ग्राफ पे बनाओगे तो 2,2 पे ही बनेगा। तो इसका ही सॉल्यूशन मिल गया हमको। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमको a1 और a2 निकालना है, a1/a2। a1 क्या है अपना 2, a2 क्या है 4, लिख लिया हमने।
B1/B2 लगा लेंगे। B1 क्या है अपना -2 और B2 क्या है अपना -4, ये भी लिख लिया हमने। C1/C2 लगा लेंगे। C1 क्या है अपना देखो C1 हम इसको उधर ले जाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, वो इक्वल टू के उधर है, तो ये क्या आ गया +2 और ये क्या आ गया +5, ये आ गया। और हमने लिखा देखो 2/4 -2 और -4 2/5। क्या इनको हम और काट सकते हैं, ये हाँ कट सकते हैं 1/2 पर। क्या ये कट सकते हैं, देखो पहले तो ये माइनस माइनस है तो हमने दोनों काट दिया, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये 1/2 ये भी कट जाएगा उससे। क्या 2/5 कट सकता है, नहीं कट सकता, तो ये आ गया 1/2 2/5। क्या ये दोनों आपस में ये बराबर दिख रहे हैं आपको, तो हमने इक्वल टू लिख लिया। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, तो नॉट इक्वल टू आ गया। अब देखो ये वो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये आता है तो ये इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है, तो ये इनकंसिस्टेंट है CONSISTENT। तो हम इसका हम ग्राफ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, इसको कोई पैरेलल लाइन आएंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन को पार्ट 4 हो गया, ठीक है।